हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस एग्जाम्पल को करने वाले हैं सीरीज का। इसमें क्या बोला गया कि द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 by n इज नॉट कन्वर्जेंट। ये सीरीज जो है नॉट कन्वर्जेंट है, ये हमें दिखाना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि एज्यूम दैट द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 by n जो है ये कन्वर्जेंट है। हम लोग बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ओके, अगर ये कन्वर्जेंट है तो लेट एस डिनोट इट्स सम एंड समेशन एस एन एंड एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n 1 by k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। अगर ये कन्वर्जेंट हम लोग अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये कि एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n 1 by k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तब हम लोग क्या लेते हैं कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है देन s इक्वल टू समेशन देन s इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस टू n। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि s क्या है, s इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। s क्या है, ये s क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एस एन क्या है, s क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 by n l। ओके, ये है s है, और ये क्या है, यही क्या है, लिमिट n टेंस टू, अगर इसका हम लोग लिमिट n टेंस टू ले लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये मतलब ये सारे सेम, कहने का मतलब एक ही है। ठीक, ओके, तो s इक्वल टू क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। ये क्या है, s ये जो है ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे एस एन क्या कर रहा है, s पे कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सीरीज क्या है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, अब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे s टू n भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा ये भी s पे। क्यों, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्ज है उसका सीक्वेंस पार्शियल सम जो है वो भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s टू n क्या होगा, s पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है, s टू n क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1/3, ये कब से आ जाएगा, अप टू प्लस 1/2n तक जाएगा। ठीक, 2n तक जाएगा। ठीक, तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2। ओके, तो 1/2 और 1/2 इसके साथ लिख देंगे। ठीक, इसी तरह 1/3 प्लस 1/4 1/5 1/6, इस तरह से यहाँ पे इससे आगे क्या होगा, प्लस 1/2n-1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है 1/2n-1 प्लस 1/2n। ओके, अब क्या है, ग्रेटर, ये जो होगा ये सीरीज ये सीरीज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2। ठीक, यहाँ पे 1/3, ये 1/4 1/4 सेम होगा, 1/3 1/4, 1/3 में 1/3 ग्रेटर देन होता है 1/4 से। ठीक, तो 1/3 को हम लोग क्या करते हैं, 1/4 लिखते हैं कि 1/3 की जगह हम लोग 1/4 लिखते हैं, तो ऑब्वियसली बात 1/3 बड़ा हो जाए 1/4, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 1/5 है तो 1/6 कर रहे हैं। ठीक, 1/5 की जगह हम लोग 1/6 कर रहे हैं प्लस 1/2, तो ये से ये वाले जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 1/5 ग्रेटर देन 1/6 होता है, 1/5 ग्रेटर देन 1/6 होता है। ओके, तो इसलिए ये वाला ये सीरीज जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा इससे। ठीक, प्लस 1/2n-1 से 1/2n लिख रहे हैं उसकी जगह, प्लस 1/2n। ओके, इस तरह से इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 रह जाएगा, और ये जो है ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 हो जाएगा, ये जाते कहाँ तक जाएगा, ये एस एन बन जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो एस एन तो वही है ना, 1/2 1/3 ये है, अब टू कहाँ से जाएगा, 1/n तक जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये जो टर्म है ये सारे टर्म एस एन के टर्म आ जाएंगे। ठीक, एस एन के। ठीक, तो 1/2 प्लस एस एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 प्लस एस एन। अब क्या है, एस एन, तो यहाँ पे हम जब लिमिट मतलब
लिमिट 1/2 पे तो नहीं इफेक्ट है, जब इसके साथ लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ये एस एन किस पे कन्वर्ट कर रहा है, एस पे कन्वर्ट कर रहा है, तो 1/2 प्लस एस हो जाएगा। ठीक, अब ये है कि ये जो है एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 प्लस एस हो जाता है। ठीक, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 प्लस एस, ये कभी संभव है कि एस में अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो ये वाले बड़ा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर 5 ग्रेटर देन मतलब 5 ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एस बड़ा हो रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वो चीज़ है कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो इसलिए ये जो सीरीज होगा ये हम लोग क्या लेके चल रहे थे, कन्वर्जेंट लेके चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन आ रही थी वो जो ये आ रही है, ये क्या आ रही है, ये सही नहीं आ रही है। ठीक, एस ग्रेटर देन इक्वल 1/s प्लस एस, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। इसलिए ये हम लोग क्या मानना पड़ेगा, ये जो सीरीज है ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ये सीरीज नॉट कन्वर्जेंट है। ओके, देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, अब हम लोग इस थ्योरम को देख रहे हैं, ये थ्योरम क्या है, कॉची क्राइटेरिया। ओके, कॉची क्राइटेरिया में क्या है कि ये अ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity xn ऑफ रियल की जो एक सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मोड समेशन n इक्वल टू n1 प्लस 1 to n2 xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n2 ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n। ओके, तो ये है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो ये होता है, और ये होता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होता है। ओके, ये तो हम इसके प्रूव कैसे करेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल इज अ कॉची सीक्वेंस। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस में क्या होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल इज कॉची होता है, ये इफ एंड ओनली इफ केस में चलता है। अगर कोई सीक्वेंस सेट ऑफ रियल नंबर का है तो कन्वर्जेंट कॉची होता है, कॉची कन्वर्जेंट होता है। ओके, ये सेट ऑफ रियल नंबर पे ही फुलफिल करता है। ठीक, तो प्रूफ क्या है कि वहाँ पे हमें गिवन था कि एक जो दिया गया है वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट हम लोग सबसे पहले उस सीक्वेंस का पार्शियल सम लेते हैं। ठीक, तो उस सीरीज का लेट एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n एस के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, अब इसमें क्या है, सिंस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity xn इज कन्वर्जेंट, हमें दिया गया था कि वो एक कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, वो हमें पता है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होता है वो कॉची होता है, तो ऐसा कॉची हो जाएगा। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस से चल रहा है, हम लोग प्रूफ डायरेक्टली दोनों पार्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर वो जो कंडीशन दी गई थी, वो कंडीशन जो दी गई थी, ये कंडीशन जो है, ये जो दी गई है, ये इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग्स टू n सच दैट ये कॉची का दिया गया है। ओके, ये कॉची ये जो है कॉची सीक्वेंस का ही दिया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस का चल रहा है। क्या अगर कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, हम लोग जानते हैं। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा तो उसमें जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉची भी होगा, कॉची सीक्वेंस भी होगा वो, तो ये कॉची सीक्वेंस का ही दिया गया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी कॉची सीक्वेंस होता है कन्वर्जेंट होता है। अगर किसी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, जैसे ये इफ एंड ओनली अगर एस एन अगर कॉची है तो ये इम्प्लाई क्या करते हैं, कन्वर्जेंट। हमें पता है कि रियल नंबर पे अगर सेट ऑफ रियल नंबर का है तो अगर वो सीक्वेंस सेट ऑफ रियल नंबर का है तो वो दोनों तरफ से इम्प्लाई करता है, कॉची कन्वर्जेंट कॉची। तो ये क्या है, कॉची है तो कन्वर्जेंट को इम्प्लाई करेगा, और कन्वर्जेंट अगर है कोई भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो उससे जो गिवन सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट होता है, ये हमें पता है। ठीक, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस से हम प्रूव कर दिए।
ओके। अगर किसी कुछ भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते, हमें कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सीरीज़ के लिए। जैसे इससे पहले ये भी कोची क्राइटेरिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कन्वर्जेंट के लिए।